दोस्त बोलते हैं जॉब छोड़ी मुश्किल में पड़ेगा, खाने के लाले होंगे तो बिल्कुल मरेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील और नील मंक में आपका स्वागत है। तो आपको आज का टॉपिक तो वैसे पता चल ही गया होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे कुछ सालों के अनुभव, साइड हसल और बहुत सारे बिजनेसमैन की लाइफ जर्नी को स्कैन करने के बाद ऑब्जर्वेशंस के आधार पे मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। जॉब और बिजनेस में एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस, जो आप जॉब करते हैं जिस सेटअप में, वहां पर आप किसी और के बिजनेस पे काम कर रहे होते हैं, जबकि बिजनेस में आप अपने खुद के सेटअप पे काम कर रहे होते हैं। जॉब में आपकी जो ओनरशिप होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, जबकि बिजनेस में जो ओनरशिप है वो कंप्लीट ओवरऑल ओनरशिप होती है। जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लिमिटेड होती है, जो कि ज़्यादातर आपके रोल के आधार पर होती है। जैसे कि आपका हो सकता है आप एचआर में हैं तो आपको एचआर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आप ऑपरेशंस में हैं तो ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि बिजनेस में आपको फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको संभालना होता है। यस, आप उनको डिटेल में इन डेप्थ नहीं संभालते होंगे, बट आपको ओवरलुक सब चीज़ों को करना होता है। मतलब सभी चीज़ों का अनुभव होना ज़रूरी होता है, या फिर आपको सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जॉब में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क होता है, जैसे कि सैटरडे, संडे, वीकेंड्स में, या फिर हॉलीडेज हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं, तो उस पर आप बहुत सारे टाइम अपने आप को दे सकते हैं, या फिर अपना जो टाइम है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस होता है उसमें आपको भी पता है कि मोस्टली बिजनेसमैन होते हैं, उनका सैटरडे संडेज नहीं होता है, उनके वीकेंड्स नहीं होते, हॉलीडेज नहीं होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो भी मोस्टली वो लोग प्लान नहीं कर पाते। तो बहुत सारी हसल्स होते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं उसमें आपको सुपरवाइज करने के लिए आपका मैनेजर या कोई व्यक्ति होता है जो आपका सीनियर होता है, जो आपको गाइड करता है, आपको टास्क असाइन करता है। लेकिन बिजनेस में आपको खुद का सुपरवाइजिंग करना होता है, आपको खुद को अपने टास्क को असाइन करके कंप्लीट करना होता है। जॉब में हो सकता है कि आपको जो टास्क असाइन किया हो उसको आपको कंप्लीट करने की विल ना हो, लेकिन चूंकि आपके ऊपर वो फोर्स होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है किसी को जवाब देने का, तो उसको आप मजबूरी में भी कर लेते हो। लेकिन बिजनेस में आपको जो पुश होता है, जो फोर्स होता है, वो खुद के ऊपर बनाना होता है। Every day, the only thing that I'm most focused on is to make sure that I feel happy about the job that I'm doing. पहले तो आपको फिल्टर आउट कर लेना है कि जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है, क्या वो बिजनेस करने के लिए बेहतर है, या फिर जो भी क्वालिटीज आपके अंदर है वो किसी जॉब के लिए है। नाउ यू हैव टू डिसाइड एंड डिफरेंशिएट इफ क्वालिटीज व्हिच रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस, लाइक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सेल्फ मोटिवेशन, ओनरशिप ऑफ द टास्क। दिस वे you can find out if you are in a right position to start a business or you should continue a job. I also think जो भी व्यक्ति अपने जॉब में 100% नहीं दे सकता, या जॉब में अपना मन नहीं लगा के काम कर सकता, अपना 100% नहीं दे सकता, वो अपने बिजनेस में भी शायद खुश ना हो। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यदि आपकी जॉब में आप अपना 100% दे पा रहे हो तो आप अपना बिजनेस में भी आप 100% या उससे ज़्यादा दे पाओगे। यदि आप जॉब में ही अपना विल या फिर अपना 100% नहीं दे पा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बिजनेस को भी उसी तरीके से लाइटली लीजिए। मेरा एक बहुत क्लियर रूल है कि यदि अपनी लाइफ में आप डेली 150% एफर्ट डाल रहे हैं अपने एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, तो 100% या उससे ज़्यादा एफर्ट आपको अपनी जॉब के लिए लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी जॉब सेफ रहे, आपकी जॉब से जो रेगुलर इनकम है वो आती रहे, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा जो बाकी का एफर्ट है वो आप अपनी साइड हसल्स, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए लगा सकते हैं। मैंने रिसेंट में एक वीडियो देखा था राहुल भटनागर जी का, मुझे बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस उनका लगा, तो मुझे लगा कि मुझे भी उनका थॉट प्रोसेस मेरे वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहिए। चलिए तो समराइज कर लेते हैं। तो यदि हमें बिजनेस करना है तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, ओनरशिप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं, यदि आप सेल्फ मॉनिटर्ड हैं, यानी कि आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ता, आप अपने काम आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट कर लेते हैं, तब तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अदरवाइज भैया जॉब में ही बेहतर हो, वहाँ पर आपको डंडा मार के काम करा लिया जाता है तो आप कर सकते हो,
लेकिन यदि आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑपरेटेड होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। Until next time, goodbye.